एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलकर शहर की ओर बढ़े। उस समय ठीक दोपहर का समय था। बाहर ज्यादा लोग नहीं थे और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शहर की एक कच्ची गली में चलते हुए देखा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने फरौन के मेहमान खाने के बावर्ची काबुन और सामेरी नाम के एक लकड़हारे के बीच जबरदस्त झगड़ा होते हुए देखा। काबुन कुप्रती नस्ल का था और सामेरी इजरायलियों में से था, इसलिए काबुन का हौसला काफी ज्यादा था, जबकि सामेरी अति कमजोर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि काबुन उस इजराइल के लकड़हारे के सिर पर एक लकड़ी का बोझ लादने की कोशिश कर रहा है और उसे यह उठाने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन वो इजरायली लकड़हारा बार बार इस बोझ को उठाने से मना कर रहा था और इसी पर उनका झगड़ा चल रहा था। इजरायली खुद को कमजोर समझ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी तरफ आ रहे हैं तो उसने चिल्लाते हुए मदद की प्रार्थना की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और काबुन से बोले, तुम क्यों उसके सिर पर बोझ लाद रहे हो? यह तो तुम खुद उठा सकते हो। लेकिन काबुन स्टबर्न था। उसने कहा कि वो इजरायली को यह बोझ उठाने पर मजबूर करेगा। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और काबुन के बीच झगड़ा बढ़ गया। अंत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक थप्पड़ मारा, जिससे काबुन वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का काबुन को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। वह डरे हुए इजरायली से बोले, तुम जल्दी यहां से निकल जाओ, लोग अभी बाहर नहीं आए हैं। अगर फरौन के सिपाही आकर देख लेते हैं कि उसके बावर्ची की हत्या हो गई है तो हमारी रक्षा नहीं होगी। यह कहकर दोनों वहां से चले गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने इस गलती के लिए दुआ करने लगे, हे माबूद, मैंने बड़ा अन्याय किया है। मैं तो बस उस आदमी के साथ झगड़ा खत्म करना चाहता था, लेकिन अनजाने में ऐसा हो गया। इसके लिए मैं तुझसे पूरी सच्चाई के साथ माफी मांगता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस अपराध के लिए माफ कर दिया। कुछ समय बाद राजपथ पर लोग बाहर निकल आए और उन्होंने काबुन का शव देखा और तुरंत यह खबर फरौन को पहुंचा दी। फरौन ने जब यह सुना तो वो बहुत क्रोधित हुआ और बोला, तुम तुरंत पता लगाओ कि किसकी यह हिम्मत है कि उसने मेरे बावर्ची का कत्ल किया है। उस हत्यारे को मेरे सामने लाओ, मैं उसे सबके सामने सजा दूंगा। राजकर्मचारी और फरौन के सिपाही इस आदेश पर तुरंत हत्या की जांच करने निकले, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी उन्हें हत्यारे का कोई पता नहीं चला। वहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहद डरे हुए थे। उन्होंने वह रात इसी डर में बिताई। अगले दिन सुबह वह फिर से शहर की ओर गए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि वही इजरायली आदमी सड़क पर खड़ा होकर एक अन्य कुप्रती व्यक्ति के साथ झगड़ा कर रहा है। जब उस व्यक्ति ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने फिर से मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझा कि यह आदमी झगड़ालू है, इसीलिए वह उनकी ओर जाकर उस इजरायली को क्रोधित स्वर में बोले, क्या तुम्हें लोगों के साथ झगड़ा करना पसंद है? तुम तो बहुत ही झगड़ालू हो। जब इजरायली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह बात सुनी और देखा कि वह उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वह डर गया और बोला, हे मूसा, क्या तुम आज मुझे भी उसी तरह मारना चाहते हो जैसे तुमने कल काबुन को मारा था? इजरायली के मुंह से यह सुनकर वहां मौजूद कुप्रती लोग झगड़ा बंद कर देने लगे और तुरंत फरौन के दरबार में जाकर बोले, जहां पनाह, आज हम काबुन के हत्यारे का पता लगा चुके हैं और वह किसी अन्य कुप्रती में नहीं बल्कि बनी इजराइल के सामेरी नामक व्यक्ति के द्वारा सुनाई दे रहा है। फरौन इससे पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बहुत नाराज था और जब उसे यह खबर मिली तो उसका गुस्सा और भड़क गया। फरौन ने फौरन राज्य क्षेत्र के सैनिकों को आदेश दिया, तुम जाओ और तुरंत मूसा को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। राज्य क्षेत्र के सैनिकों ने इस आदेश पर तुरंत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब फरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए चारों ओर सैनिक भेजे, तब फरौन के दरबार में छिपा हुआ एक ईमानदार व्यक्ति, जिसकी नाम तफसीर कुर्तुबी में हिस्किल इब्न सबूरा बताया गया है और कहा गया है कि वह फरौन का चचेरा भाई था, वह तेजी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दौड़ा और मूसा ने कहा कि फरौन ने तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए चारों तरफ सैनिक भेज दिए हैं। मैंने सुना है कि तुमने उसके बावर्ची को मार डाला है और इस अपराध के लिए वह तुम्हारा सिर कलम करना चाहता है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी तुम इस देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाओ, ताकि किसी से तुम्हारा सामना ना हो सके और फरौन को भी तुम्हारे बारे में कुछ पता ना चले। अगर वे तुम्हें पकड़ लेते हैं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले से ही बहुत डर गए थे और जब उन्हें यह खबर मिली तो वह और भी ज्यादा भयभीत हो गए। फिर बिना किसी देरी के और बिना रास्ते में किसी चीज को देखते हुए उन्होंने मिस्र छोड़कर मादियान की ओर रुख किया।
उनके मन में फिरौन के आदेश का डर ही नहीं था, बल्कि क्रोधित लोगों की ओर से जान का खतरा भी था, क्योंकि काबुल के हत्या के मामले में गुस्से में आए लोग उन पर खर बरपाने को तैयार थे। इसके बाद वह किसी से कुछ कहने के लायक नहीं थे, यहां तक कि उनकी सम्मानित मां जैसी बीबी आसिया के पास भी कुछ कहने का मौका नहीं मिला। वह अकेले मादियान की ओर निकल पड़े। तफसीर कुर्तबी में लिखा है कि मादियान से मिस्र की दूरी 8 दिन का रास्ता था और इस रास्ते पर वह अकेले निकले। अल्लाह रब्बुल आलामीन की दरबार में दुआ करने लगे, हे अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते थक गए। वह इतने थक गए थे कि उनके पैरों के नाखून तक गिर गए थे और उनके पास कोई खाना नहीं था। वह 8 दिनों तक केवल पेड़ों की पत्तियां खाकर जीवित रहे। इस तरह वह मादियान की ओर चलते रहे, लेकिन रास्ता पहचानने में असमर्थ थे। इस समय अल्लाह रब्बुल आलामीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया, हे जिब्राइल, तुम मेरे नबी मूसा को जाओ और सही रास्ता दिखाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तब अदृश्यता से उन्हें सही रास्ता बताना शुरू किया। इस तरह अल्लाह की अदृश्य मदद से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मादियान पहुंच गए। जब वह मादियान पहुंचे तो वह बहुत थके हुए थे और उनके शरीर की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक पानी की बूंद है और कई चरवाहे उस बूंद से पानी निकालकर अपनी बकरियों और मेढ़ों को पानी पिलाते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि एक तरफ 2 युवतियां अपने मेढ़ों को सुरक्षित रखे हुए हैं ताकि वे अन्य मेढ़ों के साथ न मिल जाएं। वे बहुत ही परेशान चेहरे के साथ वहां खड़ी थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर देखा कि वे चरवाहे अपनी बकरियों और मेढ़ों को पानी पिलाने के बाद उस कुएं का मुंह एक बड़े पत्थर से ढककर चले गए। ये 2 युवतियां उस समय हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। उनकी आदत थी कि वे रोज अपनी बकरियों और मेढ़ों को लेकर कुएं के पास पानी पीने आती थीं। जब सभी चरवाहे अपनी बकरियों और मेढ़ों को पानी पिलाकर चले जाते, तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां उनके बचे हुए पानी से अपनी बकरियों को पानी पिलाती थीं। अगर कभी पानी रहता तो वे अपनी बकरियों को पानी पिला सकती थीं, और अगर कभी पानी नहीं रहता तो उनकी बकरियां प्यासा रहती थीं। इस काम को करते करते उन्हें हर दिन बहुत देर हो जाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से इस दृश्य को देखकर उन लड़कियों पर दया की और उनके पास जाकर पूछा, तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम यहाँ आने का क्या उद्देश्य रखती हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम औरतें हैं, इसलिए हम पुरुषों के साथ हड़बड़ी में अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती। जब ये पुरुष चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाते हैं, तब हम उनके बचे हुए पानी से अपने जानवरों को पानी पिलाती हैं। और हमारे पिताजी बहुत बूढ़े हैं, इसलिए वह हमें लाने नहीं आ सकते। अगर वह बूढ़े न होते तो हमें यह कष्ट नहीं उठाना पड़ता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी यह बात सुनकर कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए इस कुएं का पत्थर हटा दूं और तुम्हारे जानवरों को ताजा पानी पिलाऊं तो क्या तुम खुश होगी? लड़कियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, कुएं के मुंह का यह पत्थर हटाने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत होती है और आप अकेले कैसे इसे हटा सकते हैं? यह तो संभव नहीं है। तफसीर कुर्तबी में लिखा है कि उस कुएं का पत्थर हटाने के लिए 10 लोगों की आवश्यकता होती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस समय बहुत भूखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह की मदद से आसानी से कुएं के मुंह से भारी पत्थर हटा दिया। लड़कियां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत देखकर दंग रह गईं। फिर उन्होंने अपनी बकरियों को पानी पिलाकर जल्दी से घर लौट गईं। इस बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से उसी पेड़ की छांव में आराम करने लगे। वह बेहद भूखे थे। भूख के कारण उनका पेट पीठ से लग गया था और 8 दिनों तक केवल पेड़ों की पत्तियां खाने की वजह से उनका रंग पीला हो गया था। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलामीन से दुआ की, हे अल्लाह, मैं आपके कृपा का मोहताज हो गया हूं, आप मुझे मदद करें। उलमा कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलामीन के पास इस दुआ के माध्यम से खाने की प्रार्थना की और अल्लाह रब्बुल आलामीन ने उनकी यह दुआ स्वीकार की। दूसरी ओर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां आज पहले से जल्दी घर लौट आई। यह देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आज तुम लोग इतनी जल्दी घर कैसे लौट आए? तब उसकी बड़ी बेटी बोली, अब्बा जान, आज एक विदेशी सक्षम और ताकतवर भरोसेमंद युवक पानी के कुएं के पास एक छायादार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उस युवक ने अकेले कुएं के पत्थर हटाकर हमारे जानवरों को साफ ताजा पानी पिला दिया। आज हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसीलिए हम तेजी से घर लौट आए। फिर शुएब अलैहिस्सलाम बोले, ऐसा विदेशी युवक कौन है जिसने तुम्हारे साथ इतनी महानता दिखाई? अच्छा, कोई एक जाओ और देखो, क्या वह अभी भी वहीं है या चला गया?
अगर वह अभी भी बैठा है तो उसे बुलाकर घर ले आओ। उसके इस परिश्रम का हमें कुछ इनाम देना होगा। पिताजी के आदेश के अनुसार हजरत सफूरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़ी। उन्होंने जाकर देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अभी भी उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। फिर सफूरा मधुर मुस्कान के साथ उनके सामने खड़ी होकर बोली, जनाब, मेरे पिता ने आपको हमारे घर चलने के लिए कहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफूरा की बात सुने बिना ही तुरंत चलने के लिए तैयारी कर ली। सबसे पहले नबी की बेटी सफूरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे चलने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे सम्माननीय महिला, आप मेरे पीछे चले। मैं आपके सामने चल नहीं सकता क्योंकि मेरी नजर आपके पैरों की सुंदरता पर है। मैं नहीं चाहता कि किसी अजनबी महिला की सुंदरता को देखूं। इस पर सफूरा बोली, जनाब, आप तो हमारे घर का रास्ता नहीं जानेंगे, इसी कारण मैं आपके सामने चल रही हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, मैं आपके सामने चलता रहूंगा। अगर मैं रास्ता भुला गया और गलत रास्ते पर चला गया तो आप पीछे से मुझे सही रास्ता बता दीजिए। और इस तरह सफूरा पीछे चलने लगी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके आगे। नबी की बेटी सफूरा को यह समझ में आ गया कि यह युवक बहुत चरित्रवान और प्रतिष्ठित है। इस प्रकार चलते चलते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सफूरा घर पहुंच गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर जाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब देकर पूछा, बेटा, तुम कहीं से आए हो और यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब बातें विस्तार से बताईं। उनकी बातें सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बोले, तुम पर अल्लाह की रहमत है, तुम बेफिक्र रहो, तुम सुरक्षा में आए हो, अत्याचारी अब तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खाने के लिए कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जनाब, मैं किसी मेहनत के बदले खाना नहीं लेना चाहता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपको मेहनत के बदले खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये मेरा और मेरे पूर्वजों की एक परंपरा है कि हम मेहमानों का ख्याल रखते हैं। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खाने के लिए राजी हो गए और उनके घर में आराम करने लगे। इस बीच हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी सफूरा बोली, अब्बा जान, अगर हम उस परमात्मा के युवक को हमारे जानवर चराने का काम पर रख लें तो यह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वह बहुत ताकतवर, मेहनती और भरोसेमंद है। इसलिए वह हमारे लिए एक बेहतरीन और सक्षम कर्मचारी साबित होगा। बेटी की बात सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बोले, कुएं का पानी निकालकर तुम्हारे जानवरों को पानी पिलाने में तुमने उसकी शक्ति और मेहनत देखी है, लेकिन वह चरित्रवान और विश्वस्त है। इसका सबूत क्या है? सफूरा ने कहा, अब्बा जान, मेरे पास उसका भी सबूत है। उसे हमारे घर ले जाने के समय मैंने उसका सबूत पाया। यह सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर कुछ दिन रहने लगे। इस दौरान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी शक्ल पर स्वर्गीय प्रकाश देखा और समझ गए कि यह युवक किसी दिन अल्लाह के नबी के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा। फिर एक दिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मूसा, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बेटी सफूरा से शादी देने की पेशकश करता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन उनके पास शादी के मेहर की अदायगी के लिए कोई सामान नहीं था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम एक काम करो, तुम एक साथ 8 साल मेरे घर काम करो। अगर तुम 10 साल काम करना चाहो तो वह तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें इसके लिए कोई मजबूरी नहीं करूंगा। तुम्हारे पास 8 साल काम करने की पूरी आजादी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे पास अच्छे व्यवहार के लायक साबित होगे और तुम्हारे अच्छे व्यवहार से तुम खुश रहोगे। वादा तोड़ना कोई ईमानदार का काम नहीं है और तुम हमें वादा निभाने वाले के रूप में देखकर रहोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का यह प्रस्ताव सुनकर कहा, जनाब, मैं आपके यहाँ 8 साल या 10 साल काम करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद आप मुझे कोई मजबूरी नहीं कर सकते। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस प्रस्ताव पर राजी हो गए तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने शुभ कार्य में कोई देरी नहीं की और अपनी बड़ी बेटी सफूरा का हाथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया। शादी के कुछ समय बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक लाठी देने का सोचा। ये लाठी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दी थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे मसवाक के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। फिर ये लाठी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुंची। इस लाठी की एक खास बात थी कि कोई भी व्यक्ति सिवाय किसी नबी या संभावित नबी के इसे उठा नहीं सकता था। एक बार हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पर रखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा,
यह लाठी सिर्फ अल्लाह के नबियों के लिए है और मैं इसे नबियों की विरासत में पाया हूं। अगर तुम इसे जमीन से उठा लेते हो तो यह तुम्हारी हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार किया और लाठी के पास गए और आसानी से बिना किसी कठिनाई के लाठी उठाकर ले आए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस अद्भुत शक्ति को देखकर बहुत हैरान हुए और उन्हें कोई शक नहीं रहा कि यह युवक एक दिन नबी बनेगा। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बहुत खुश होकर कहा, मूसा, समझ में आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नबी बनाकर भेजेंगे। आज से तुम रोज अपने ऊंटों को चराने जाते समय इस लाठी को अपने साथ ले जाया करो और उस फलां पहाड़ी के किनारे मत जाना, क्योंकि उस पहाड़ी के तलहटी में कई बड़े अजगर होते हैं। वहां ऊंट चराते समय वे तुम्हारे ऊंटों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर तुम इस लाठी के साथ रहोगे तो अल्लाह की रहमत से तुम ऐसे किसी खतरे से बच सकते हो। फिर भी मेरा कहना है कि तुम उस पहाड़ी के किनारे ऊंट चराने मत जाओ। फिर एक दिन सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ऊंटों के साथ मैदान की ओर चलना शुरू किया, लेकिन आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊंट उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जहां जाने से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मना किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने ऊंटों को उस दिशा से नहीं लौटा सके। वे बार बार ऊंटों को दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऊंटों ने जिद पकड़ ली और उसी निषिद्ध दिशा में जाने लगे। अंत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ऊंटों को वापस नहीं ला सके और ऊंट उस निषिद्ध पहाड़ी के तलहटी में जाकर घास खाने लगे। बहुत दौड़ने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत थक गए, तो वे थोड़ी दूर पर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को पास रखकर कहा, हे लाठी, मैं सोने जा रहा हूं, तुम देख लेना कि कोई सांप और अजगर हमारे ऊंटों पर हमला न करें। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नींद के थोड़ी देर बाद उस पहाड़ी के तलहटी से एक बहुत बड़ा अजगर निकला और वह सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊंटों की ओर बढ़ने लगा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने उससे भी बड़ा अजगर का रूप धारण कर लिया और उस सांप को आक्रमण करके वहीं मार डाला। मृत अजगर वहीं पड़ा रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से जागे और देखा कि एक सांप मृत अवस्था में पड़ा है। यह देखकर उन्होंने समझ लिया कि यह अवश्य इस लाठी का काम है। शाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऊंटों के साथ घर लौटे और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मिले। उन्होंने कहा, अभी आपने जो कहा था वह सही निकला। जिस जगह ऊंट चराने से मना किया था वहां ऊंट जिद करके चले गए। मैं उन्हें लौटा नहीं सका। ऊंटों के पीछे मैं दौड़ा जिससे मैं थक गया। फिर मैं एक पेड़ के नीचे आराम करने गया और मेरी आंखों में नींद आ गई। इस दौरान मैंने अपनी लाठी को ऊंटों की रक्षा के लिए नियुक्त किया और सो गया। कुछ देर बाद नींद से उठकर देखा कि एक मृत सांप पड़ा है। यह सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खुश हो गए और बोले, देखा, मैंने जो कहा था वह सच निकला। अगर तुम्हारे पास यह लाठी न होती तो पता नहीं यह सांप कितने ऊंटों की जान ले लेता। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर में ऊंट चराते हुए कई साल गुजार दिए। जब 4 साल बीत गए तो 5वें साल में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ए मूसा, इस साल मेरे ऊंट जितने नर बच्चे देंगे मैं सब तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह की क्या अद्भुत महिमा है। उस साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के सारे ऊंट नर बच्चे जन्म दिए। अगले साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर यही वादा किया, इस साल मेरे ऊंट जितने मादा बच्चे देंगे सब तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अद्भुत महिमा से उस साल भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के सभी ऊंट मादा बच्चे जन्म दिए। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खुशी खुशी सभी मादा बच्चों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी। इसके बाद के साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस साल उनकी सारी बकरियां जितने भी काले रंग के बच्चे पैदा करेंगी सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दान कर देंगे। अल्लाह की महिमा से उस साल उनकी बकरियों ने काले रंग के अलावा और किसी रंग के बच्चे नहीं दिए। इसलिए उस साल भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी बकरियों के बच्चे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिए। फिर अगले साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इस साल जितने भी सफेद रंग के बच्चे मेरी बकरियां पैदा करेंगी मैं सब हजरत मूसा को दान कर दूंगा। अल्लाह की महिमा से उस साल हर बकरी ने सफेद रंग का बच्चा दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर उन बच्चों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दान कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बकरियों की संख्या हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों की दुगनी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ 8 साल काम करने के बाद स्वेच्छा से 2 साल और काम किया। इसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मूसा, तुम अपनी पत्नी, परिवार और संपत्ति के साथ जहां चाहो जा सकते हो और अगर तुम चाहो तो यहां रह सकते हो। इसके बारे में मेरी कोई आपत्ति नहीं है।
इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी, बेटे, परिवार और धन संपत्ति के साथ अपने देश की ओर जाने का इरादा किया। प्रिय दर्शक, यह था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अद्भुत शादी का किस्सा। अल्लाह हमें इस घटना से पूरी शिक्षा लेने की तौफीक अता करे।